राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 3 मई का विचार, एकात्मता दृढ़ करना आवश्यक। हम यह भी देखते हैं कि ऐसे नितांत नवीन अभिधान सामान्य प्रयोग में आने लगे हैं जो समाज के एक भाग से दूसरे भाग की असमानता को व्यंजित करते हैं। हमारे राष्ट्र जीवन के स्वाभाविक क्रम के अनुसार कुछ लोग नगरों में निवास करते हैं जो मुख्य रूप से शिक्षित, नौकरी पेशा, उद्योगों में लगे हुए श्रमिक और व्यापारी हैं। कुछ अन्य जो मुख्य रूप से कृषक है ग्रामों में रहते हैं। जो कुछ शेष बच जाते हैं वे जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, किंतु वे वनों में रहने वाले वनवासी अब आदिवासी कहे जाने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि अन्य लोग अनभिजात एवं कहीं बाहर से आकर यहाँ बस जाने वाले हैं। नगर निवासियों एवं ग्रामवासियों के बीच भी एक कृत्रिम बाधा पैदा कर दी गई है। तथाकथित शिक्षित मनुष्य अपने को विशिष्ट वर्ग का अनुभव करता है और गांव के लोगों को असंस्कृत के रूप में नीची दृष्टि से देखता है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने अंग्रेज स्वामी के समान वेशभूषा धारण कर उसी के समान व्यवहार करता था और साधारण लोगों को घृणा की भावना से देखता था। अंग्रेजी शासन काल की यह कुत्सित परंपरा आज भी चालू है। आज भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को कुछ भिन्न तथा दूसरे लोगों से कुछ उच्च अनुभव करता है। आज तो शिक्षितों के लिए आह्वान है कि वे ग्रामों को लौटे तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करें, किंतु वास्तव में वहाँ कितने जाते हैं? ग्राम्य जीवन का विचार ही उनके हृदय को भयाकुल कर देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामों में रहने वाला सामान्य जन ही है जो हमारे राष्ट्र का वास्तविक आधार है। भूतकाल में भी जब कभी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणों की विभीषिका आई, तब असभ्य ग्रामीण और निरक्षर जन समुदाय कहे जाने वाले ही अनेक कष्टों और बलिदानों को सहन करते हुए स्वदेश एवं स्वधर्म के उद्धार हेतु उठ खड़े हुए। इस समय स्त्रियों के समानाधिकारों और उन्हें पुरुष की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए भी एक कोलाहल है। भिन्न लिंग होने के आधार पर विभिन्न सत्ता केंद्रों में उनके लिए पृथक स्थानों के संरक्षण की मांग कर एक नए वाद अर्थात लिंगवाद को जन्म दिया जा रहा है। वह जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, समाजवाद आदि के समान ही है। यह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, यह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।